दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र में एक ज्ञानी या बोधि के संबंध में लाओ त्सु कहते हैं कि समस्याएं उठती हैं और वह उन्हें आने देता है, समस्याएं खत्म होती हैं और वह उन्हें जाने देता है। पास होने पर भी वह अधिकार में नहीं रखता। इसका क्या आशय है? पास होने पर भी वह अधिकार में नहीं रखता। He has but doesn't possess। किसी वस्तु का होना और उस वस्तु का मालिक होना, इन दोनों में अंतर है। मालकियत का अर्थ होता है प्रेम का ना होना। जहां मालकियत है वहां आजादी खो जाती है। पोजीशन, अधिकार जताना, मालकियत करने का अर्थ है चीजों को बांटना। लाओ त्सु कहते हैं कि जो बोधि होता है, ज्ञानी, वह पास होने पर भी अधिकार में नहीं रखता। अधिकार में रखने से आशय है मालकियत करने का प्रयास करना। जो आप नहीं हैं, जो आपका स्वभाव नहीं है, केवल उस पर ही मालकियत करने की, मालकियत जताने की, मालकियत करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हम उस पर मालकियत करना चाहते हैं जिस पर कि मालकियत की ही नहीं जा सकती। मालकियत करने का प्रयास ही ये बताता है कि जिस पर मालकियत करने का प्रयास कर रहे हो वह आपका स्वभाव नहीं है, अर्थात वह आप नहीं है और वह नित्य नहीं है। क्योंकि मालकियत केवल तभी हो सकती है जब मालकियत करने वाले में और जिस पर मालकियत जताई जा रही है, दोनों में स्थिरता हो, नित्यता हो। इसको समझिए। बड़े ही स्थूल उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं। शरीर की प्रकृति है, शरीर माने दिल, ठीक, हृदय, और हृदय की प्रकृति है धड़कना। क्या हृदय को धड़काने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यही शरीर की प्रकृति है। जैसे आपका स्वभाव होता है वैसे शरीर की प्रकृति होती है। तो हृदय की प्रकृति है धड़कना। नासापुटों की प्रकृति है श्वास अंदर लेना, बाहर छोड़ना। और कानों की प्रकृति है सुनना, आंखों की प्रकृति है देखना। यदि आपको आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, तो आप जब नाक दबाते हैं तो क्या होगा? समस्या होगी ना, क्योंकि नाक की प्रकृति है श्वास लेना, श्वास छोड़ना। यदि श्वास लेने या श्वास छोड़ने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, जो कि आपको बाजार में सिखाया जाता है ध्यान और योग के नाम पर, कि श्वास ऐसे लो, ऐसे बैठो, ऐसे सो जाओ, ऐसे खाओ, वो न जाने कितने तरीके इस शरीर
के साथ आजमाए जाते हैं। पर शरीर प्रकृति है और प्रकृति स्वयं ये जानती है कि उसे कैसे स्वयं का ख्याल रखना है। जब नींद नहीं आ रही हो तब आप अगर कोशिश करते हैं नींद आ जाए, इसका प्रयास करते हैं, तो क्या नींद आ जाती है? जब तक आप प्रयास कर रहे हैं कि नींद आ जाए तब तक नींद आने वाली होती है तो वह भी नहीं आती, क्योंकि आपका प्रयास शरीर की प्रकृति में, नींद की प्रकृति में बाधा डाल रहा है। नींद आए उसके लिए आवश्यक है कि आप सक्रिय रूप से कोई प्रयास ना करें। तो लाओत्जू कह रहे हैं अधिकार में होने पर भी वह, पास होने पर भी वह अधिकार में नहीं रखता। अर्थात श्वास ली जा रही है मगर उस पर मालिकियत नहीं करता, सहज है वो प्रकृति के साथ। चाहे फिर आंख हो, नाक हो, कान हो, भोजन हो, सोना हो, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, मालकियत नहीं जताता। इससे क्या पता चल रहा है? जहां आपको मालकियत करने की आवश्यकता होती है, इसका अर्थ है कि वह न प्रकृति है न स्वभाव है। तो ये तो शरीर की हमने बात की कि शरीर पर भी वह अधिकार नहीं जताता। अब इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है, स्पर्श किया जा सकता है ना, उन पर भी वह अधिकार नहीं जताता। क्योंकि ज्ञान, बोध का अर्थ क्या है? बोध का अर्थ है यह देख लेना कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, उसमें नित्यता नहीं है। और जिसको ये प्रतीत हो रहा है, जिसको ये दिख रहा है, वह भी मिथ्या है, नित्य नहीं है। जैसे मुझे कोई वस्तु प्रति दिखाई दे रही है, ठीक, मान लीजिए एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, ना तो उस वृक्ष में नित्यता है, अर्थात जैसा वो अभी है वह सदा वैसा नहीं रहना है, वो लगातार बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है। और जो उसे देख रहा है वह भी रूपांतरित हो रहा है, अर्थात दृष्टा और दृश्य एक साथ बदल रहे हैं। दृष्टा बदल जाए, देखने वाले की स्थिति बदल जाए, माने आपकी स्थिति बदल जाए, तो सामने जो वस्तु है क्या वह बदल नहीं जाती है? क्या आपके लिए उसका अर्थ, उसका महत्व सब बदल नहीं जाता है? और सामने वाली वस्तु ही बदल जाए तो उसको लेकर के आपके अंदर जो कुछ था वो भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, ठीक, तब आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, वो आपको एक तरह का अनुभव देता है, ठीक। जब आप बीमार हो जाते हैं, आप कहते हैं कि बुखार है, सर्दी जुकाम है, या किसी अन्य तरह की बीमारी हो गई है जिससे आप बड़े परेशान हो रहे हैं, तब वही चीज आपको खाने अथवा पीने को दी जाए तो क्या वह वैसा ही स्वाद आपको देगी? नहीं ना। पेड़, पौधा है, एक पौधा है, अभी देखा, वो लगातार बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद, साल भर बाद वो एक वृक्ष की तरह होने लगेगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो वैसा नहीं है जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो वैसा सदा नहीं है, उसमें नित्यता नहीं है। आप जब कहते हैं ना कि नहीं, यही पेड़ तो है, इसी को तो देख करके गया था मैं सुबह, कल इसी में तो पानी डाला था मैंने,
जब आप ऐसा कहते हैं तब आप बस अपने उस छवि को देख रहे हैं जो आपने कल निर्मित की थी, है ना। कल आपने पौधे में पानी डाला, कल आपने जिस पेड़ को देखा, उसकी एक छवि, वो पूरी घटना, वो पूरा अनुभव आपकी स्मृति में संचित है। तो आप कहते हैं कि मैंने ही तो कल इसी पेड़ में पानी डाला था। पर ना तो वो पेड़ वही है, क्योंकि कल से आज तक में वो बिल्कुल नया हो गया। ये एक नया ही वृक्ष है। और ना ही आप वो हैं, क्योंकि डाल जैसे सामने वस्तु है वो प्रकृति है, ऐसे इधर ये जो शरीर है और इस शरीर के साथ जो कुछ भी जुड़ा है वो सब भी प्रकृति ही है। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे विचार हो, चाहे स्मृति हो, सब विचार हैं, सब प्रकृति हैं। तो दोनों बदल रहे हैं लगातार। अब बताइए, हाँ मेरे पास है कुछ, आप कह सकते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, जमीन जायदाद है, संपत्ति है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दुनिया में सम्मान है, पहचान है, इज्जत है ना। कह सकते हो जो कुछ भी स्थूल रूप से इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी स्थूल रूप से आपको दिखाई देता है, जिसको आप अधिकार में ले सकते हैं, जिसके मालिक बन सकते हैं, अर्थात बनने का प्रयास कर सकते हैं। लाओ जो कहते हैं कि ज्ञानी उसका मालिक नहीं बनता, उस पर अधिकार नहीं जताता। हाँ संपत्ति है, होगी। कल हमारे बाप दादे थे, वो कह रहे थे कि भैया हम फलानी संपत्ति के मालिक हैं। उनसे पहले उनके बाप दादे रहे होंगे, उनसे पहले इस जमीन पर कोई और अधिकार जता रहा होगा। आते जाते हैं लोग। आज कोई मंत्री बन गया, कल कोई और था, आने वाले कल में कोई और होगा। आते रहते हैं, खिलौने हैं, बेचारे बच्चे चिपक जाते हैं गद्दी से। हम दुख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस पर मालकियत जताने का प्रयास करते हैं जिस पर की मालकियत जताई ही नहीं जा सकती, क्योंकि जिस पर मालकियत जता रही है और जो मन मालकियत जताने का प्रयास कर रहा है, ये दोनों कभी स्थिर नहीं रहते, कभी एक जैसे नहीं रहते। इनका अर्थ ही है कि ये बदलते रहते हैं, इनकी कोई एक अवस्था नहीं है, ये लगातार रूपांतरित हो रहे हैं। जहां सब कुछ अनित्य है, भ्रामक है, क्योंकि कोई वस्तु जैसी मुझे प्रतीत हो रही है, जो अर्थ में उसका लगा रहा हूं, मेरा पड़ोसी उसी वस्तु का कुछ और अर्थ लगा रहा है। कोई वस्तु मेरे लिए महत्वपूर्ण है और बाकियों को वो व्यर्थ लगती है। मेरा पुत्र, मेरा भाई बड़ा सुंदर है मेरे लिए, मगर उसके विद्यालय में सब उसको चिढ़ाते हैं कि तू तो बहुत गंदा है, बिल्कुल सुंदर नहीं है। तो जो कुछ भी है वो मेरे लिए वैसा है बस। और जैसे ही मैं बदलता हूं, मेरे लिए भी उन सबका अर्थ बदल जाता है। कल तक कोई वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण लग रही थी, उसका मालिक बनने के लिए मैं बड़ा तत्पर था, और आज उसकी कोई कीमत ना रही, तो मेरे लिए उसका अर्थ बदल गया। अब मैं उसको कोई कीमत नहीं देता, कोई महत्व नहीं देता। अपने जीवन में देखिए, जिन पर आप मालकियत जता रहे हैं, जिनको आप पकड़ के रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको आप चाहते हैं कि सदा वैसा ही रहे, कभी ना बदले, देखिए तो क्या ऐसा होता भी है, या बस व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, पैरों से उचक करके सूर्य को हाथ में लेने का अभ्यास कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। अज्ञानवश कोई बच्चा
सूर्य को उचक करके या फिर रात के चंद्रमा को उचक करके पकड़ने का प्रयास करे, मुट्ठी में लेना चाहे, ठीक वैसा ही प्रयास हमारा होता है इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, चीजों से चिपक करके उनका मालिक बन करके, जो कि संभव नहीं। ये ऐसी बात है जैसे आप अपना हथेली खोलें, ठीक, अब उस पर प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और आप उसको पकड़ लेना चाहें, मुट्ठी बंद कर लें। अब जैसे ही मुट्ठी बंद करोगे, जहां प्रकाश था वहां अब अंधकार है, मुट्ठी खोलोगे वापस प्रकाश है। अब आपको यह भ्रम है कि आपने प्रकाश को पकड़ लिया, पर वास्तव में जब मुट्ठी बंद हो गई तब तो प्रकाश वहां है ही नहीं, केवल अंधकार। अंधकार माने ये भ्रम है हमको। बच्चे को ये भ्रम हो गया कि उसने प्रकाश को पकड़ लिया, और फिर वो जाता है मम्मी के पास दौड़ा दौड़ा, देखो मम्मी मैंने प्रकाश को पकड़ लिया। मम्मी पूछती है कहां? वो हाथ खोलता है, प्रकाश दिखता है। मम्मी भी भ्रम में हो जाती है कि हाँ, तो क्या हम सब भ्रम में जी रहे हैं इस तरह से? मगर तथ्य यह है कि प्रकाश आपकी मुट्ठी में नहीं है। उसी प्रकार हम भ्रम में जीते हैं और कभी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी हम स्वयं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो महिलाओं को, रूप सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, जो रूप अभी उनको प्रतीत हो रहा है, जिससे वे आसक्त हो गई हैं, उस रूप को वैसा ही बनाए रखने का कितना वो प्रयास करती हैं। लाओ जो कह रहे हैं चाहे कितना ही बचाओ, ये नहीं टिकना। रूप टिका लिया तुमने, ठीक, पर कितना टिका लोगे? जितना भी टिकाओगे वो सब सीमित ही होगा, और फिर रूप वैसा ही रहे, इसके लिए फिर जिसके लिए वो रूप है उसका भी तो वैसा होना आवश्यक है। तुम ही बदल गए तो रूप का अर्थ, महत्व बदल जाएगा। हम किसको रूपवान कहते हैं? जो हमारे आसपास मोहल्ले में जिसको रूपवान कहा जाता है उसको हम रूपवान कह देते हैं। कुछ 150 किलोमीटर बाहर निकलो जहां रहते हो, वहां रूप और सौंदर्य की परिभाषाएं बदल जाएंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाओ, सुंदरता और कुरूपता के पैमाने बदल जाएंगे। एक देश से दूसरे देश जाओ, सुंदरता और कुरूपता के पैमाने बदल जाएंगे। तो क्या रखा है इसमें? समय बदलता है, स्थान बदलते हैं, स्थितियां बदलती है, माहौल बदलते हैं। तुम्हारे रूप का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो जिस पर आधारित था वो चीज ही बड़ी शूद्र थी। आज से 100-150 साल पहले जो अभिनेता अभिनेत्रियां हुआ करते थे, तो उनकी तस्वीरें देखो और आज जो हैं उनकी तस्वीरें देखो। आज क्या उनकी तरह के लोगों को लिया जाएगा? नहीं। उनके कपड़े देखो, आज के अभिनेताओं अभिनेत्रियों के कपड़े देखो, सब बदल जाता है। मगर हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को, चीजों को पकड़ने का अभ्यास करते हैं। लाओ जो कहते हैं कि ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं करता ये कहना भी उचित नहीं, बस वो देख लेता है और वो इसमें उलझता नहीं। आए तो आए, जाए तो जाए, मगर ज्ञानी कभी अधिकार न जताए। और ये कोई विवशता नहीं है, उसके ऊपर बंधन नहीं है कि वो अधिकार नहीं जताएगा। वो देख रहा है कि अधिकार जताया ही नहीं जा सकता,
ये तो ऐसी ही बात है कि पानी में बुलबुला उठा, तुम उस बुलबुले को पकड़ने जाओ और पकड़ते ही बुलबुला गायब हो जाए। क्या अधिकार देता है उस पर? ज्ञानी बस देखता है। तो हमने कहा कि देह के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वह सब, और देह के माध्यम से जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, इंद्रियों के संपर्क में आ रहा है, उस सब पर ज्ञानी अधिकार नहीं जताता। वह होती हैं तो होती हैं, नहीं होती तो नहीं होती। वह बस देखता है, दृष्टा है, दृष्टा का भी दृष्टा है। तो लाओ त्जू कहते हैं पास होने पर भी अधिकार में नहीं रखता। ही हैज बट डजंट पजेस। अब थोड़ा और भीतर आओ। एक तो है इंद्री, ठीक, मान लीजिए आंख, और एक है सामने दृश्य। तो आंखों के द्वारा जो आपने देखा, उसको देख करके एक तरह की संवेदना आपके भीतर हुई, मन में हुई, कह सकते हो। कुछ आपने देखा, उसको देख करके आपको हो सकता भय लगा हो, आप डर गए हो, या आप चिंता से भर गए हो, या आप ईर्ष्या से भर गए हो, या आप क्रोध से भर गए हो, या आपको सुख मिला हो, आपको खुशी हुई हो। बहुत सारी भीड़ जो आपका सम्मान कर रही है, आपके लिए तालियां बजा रही हैं, खड़ी होकर के सर झुका रही है आपके सामने, ये सब देख करके आपको सुख मिल रहा है। तो वो जो भीतर सुख निर्मित हो रहा है ना, सुख का एक केंद्र निर्मित हो रहा है ना भीतर, लाओ त्जू कह रहे हैं कि पास होने पर भी अधिकार में नहीं रखता। ज्ञानी वो है जो उस सुख के केंद्र को निर्मित ही नहीं करता। अब निर्मित करना नहीं करना मतलब वो ये कामना नहीं रखता कि ये सुख मिलता रहे। वो ये भी नहीं कहता कि कहीं ये सुख छिन ना जाए तो चलो प्रयास करते हैं कि ये बचा रहे। नहीं, वो ये भी नहीं कहता कि सुख नहीं मिलना चाहिए। मिल रहा है, मिल रहा होगा, जिसको मिल रहा है वो ले रहा है, बस। कल यही लोग अपमान दे तो ठीक है, क्यों वो कह पाता है ऐसा? क्योंकि सम्मान, अपमान, ये सब आपकी मान्यताएं हैं। जिस चीज को लेकर के ये लोग तालियां बजा रहे हैं, उनको इस चीज का लालच है, उनके भीतर इस चीज की कामना है। ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी है, मगर इस चीज को मैंने हासिल कर लिया है तो ये लोग मेरे सामने तालियां बजा रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं। अरे धन का इनको लालच है, धन की इनको कामना है, धन के पीछे ये दौड़ते हैं। अब अभी इन्होंने धन अर्जित नहीं किया उतना अधिक, पर मैंने बहुत अधिक अर्जित कर लिया, तो ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे, ये धन का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इनके भीतर ये मान्यता है कि धन बहुत बड़ी चीज है। हाँ, व्यवहारिक रूप से धन की उपयोगिता बहुत है, पर आपसे अधिक तो कुछ भी नहीं। आपसे अधिक उपयोगी क्या हो सकता है? आप ही ना हो तो धन का क्या अर्थ है? पर ये लोग स्वयं को तो जैसे जानते ही नहीं, जैसे उसको तो ये भूल ही गए जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। ताली बजाने में, सम्मान देने में कोई हर्ज नहीं, किंतु जब हम ये भूल जाएं कि जिसके लिए ताली बजाई जा रही है वह आखिरी चीज नहीं है,
जब हम ये भूल जाते हैं तब मनुष्य के जीवन में दुख आता है। वे लोग जो तालियां बजा रहे हैं वे प्रेम से भरे हुए नहीं हैं, उनके जीवन में कोई आजादी नहीं है, केवल दुख है उनके भीतर, केवल कामनाएं हैं उनके भीतर, केवल अपूर्णता है उनके भीतर, केवल चिंता तनाव है। तो ज्ञानी वो है जो किसी भी तरह से जो कुछ भी भीतर आ रहा है, किसी तरह के सुख का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ, सम्मान मिला, अपमान मिला, हार या जीत मिली, कुछ पाया या कुछ खोया, वो इन सब के माध्यम से जो केंद्र निर्मित होने लगता है भीतर, उस केंद्र को देख पाता है। और चूंकि देख पाने को ही कहते हैं कि देख लिया तो केंद्र फिर निर्मित नहीं होता। जैसे आप को भूख लगी, आप कहीं पर नाश्ता करने के लिए चले गए। अब रोज जहां नाश्ता करते हैं वहां आपको ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन आज जहां पर नाश्ता किया वहां आपको मजा आ गया, बड़ा स्वादिष्ट था। अब वो जो स्वाद है आप उसको बनाए रखना चाहते हैं, आप उसके मालिक बनना चाहते हैं। अगर आप उसके गुलाम हो गए हैं तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि वह केंद्र निर्मित हो गया जो अब इस स्वाद पर अधिकार जताने का प्रयास कर रहा है कि बार बार ये मिलता रहे, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पर होगा क्या? जब आपको बहुत मजा आया तब इसलिए आ गया क्योंकि आपने पहली बार उसको चखा, और जब आपने उसको चखा, उसको खाया, उससे पहले आपको नहीं पता था कि ये ऐसा है, इसमें इतना सुख मिलेगा। उस क्षण में आपको उसका कोई अनुभव नहीं था, कोई कामना नहीं थी, सहज ही वो मिल गया था। अब आप उसको बार बार हासिल करना चाहते हैं, वही सुख। अब मैं बात कर रहा हूं कि कुछ खा करके, आप देख सकते हैं कुछ खा करके आप वही वापस पाना चाहते हैं जो पिछली बार पाया था। कुछ देख करके आप वही सुख पाना चाहते हैं जो पिछली बार मिला था। कुछ पी करके, कुछ सुन करके, कुछ छू करके, कुछ सूंघ करके, कुछ कल्पना करके, कुछ हासिल करके आप वही सुख पाना चाहते हैं जो आपने पिछली बार पाया था या जिसकी कल्पना आप करते हैं। पर होता क्या है? जो इस सुख को पा रहा है, वो जो मैं है, वो पहली बार में जब सुख अर्जित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, संचित कर रहा है, तब वो उसके लिए बिल्कुल नया है। मगर दूसरी बार जब आप जाते हैं तो अब आप जानते हैं उस सुख को जो आपको मिला है, उसकी स्मृति, उसकी कल्पना, उसकी छवि आपके पास है, थोड़ी सी संवेदना उसकी आपके पास है, वो भी भ्रमित, भ्रामक। इसी को कहते हैं सुख के पीछे दौड़ना। कि या तो कुछ आपने अनुभव किया है कि बढ़िया सुख मिलता है किसी चीज में, या फिर बस आपने कल्पना कर ली है आसपास जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, उन सब के आधार पर, और उसको आप पाना चाहते हैं या दोहराना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम वासना का सुख ले, पहली बार उसके लिए वो एक नई चीज थी, कुछ ऐसा था जो शायद उसके लिए नया हो, नया अनुभव। पर फिर क्या होता है कि वो उसी सुख को चाहता है, उसी को दोहराने का प्रयास करता है, किंतु कभी भी वो वैसा नहीं होता जैसा पहले था। क्योंकि ये जो शरीर है इसमें इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, लिंग, ये सब कुछ,
आप कुछ खा रहे हैं तो खाने के साथ साथ भीतर जो स्वाद ले रहा है वो भी तो बदल रहा है ना। जैसे जैसे पेट भरता जाता है तो क्या उतना ही मजा आपको आता है? नहीं। पेट भरा हो तो स्वादिष्ट भोजन भी सुख नहीं देता। समझ रहे हैं? तो वह वस्तु में सुख नहीं, सिर्फ उस वस्तु पर सुख आधारित नहीं है, जिसके लिए वो वस्तु है उस पर भी सुख आधारित है। वस्तु बदल जाए तो उससे सुख नहीं मिलता, जिसको सुख मिल रहा है वो बदल जाए तो वो सुख बदल जाता है। अब आप जिस मुंह से कुछ खा रहे हैं वो मुंह कब तक काम कर पाएगा, कितना खा पाएगा, कितना चबा पाएगा? आंखों से आप कुछ देख रहे हैं, आंखें थकेंगी, फिर उनको आराम की जरूरत चाहिए, और उनसे अगर जरूरत से ज्यादा उपयोग लिया, काम लिया, तो वे काम करना बंद कर देंगी। क्योंकि हमने सबसे पहले इसी की बात की कि शरीर के साथ, शरीर माने प्रकृति, शरीर के साथ स्वस्थ संबंध आवश्यक है। अब आपको सुख चाहिए, अब आप आंख के मालिक बनना चाहेंगे कि ये देखती रहें, देखते रहें। आंखें कह रही हैं आराम दो, पलकें नीचे आ रही हैं, तुम उनको जबरदस्ती ऊपर उठा रहे हो। तुम शरीर की प्रकृति के मालिक होने का प्रयास कर रहे हो, कभी अभ्यास के द्वारा, कभी ध्यान के नाम पर, कभी योग के नाम पर, कभी क्रिया के नाम पर, हैं न जाने किन किन नामों पर शरीर की प्रकृति के मालिक होना चाहते हो। जगत के रूप में जो कुछ भी आपको प्रतीत हो रहा है, आपके घर में, परिवार में, रिश्तों में, जीवन में, तन में, मन में, उन सब के आप मालिक होना चाहते हैं। और जो कुछ भी स्मृति के तल पर आपने संचित कर रखा है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे किसी ने सम्मान दिया हो, चाहे अपमान दिया हो, चाहे किसी ने गाली दी हो, चोट लग गई हो, दुश्मनी हो, दोस्ती हो, रिश्ते हो, जो कुछ भी आपने भीतर संचित कर रखा है, आप उन सब को भी पकड़ना चाहते हैं। पर लाओ जो कह रहे हैं कि पास होने पर भी वह अधिकार में नहीं रखता, ज्ञानी की यह पहचान है। आप उस पर अधिकार रखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप समझते नहीं हैं। अगर आप समझते होते तो आप ये देख पाते कि इस पर अधिकार जताया नहीं जा सकता, इसका मालिक नहीं हुआ जा सकता। आप जब किसी व्यक्ति के मालिक बनते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उससे उसकी आजादी छीन रहे हैं। आप उसको वैसा बना लेना चाहते हैं जैसा कि आप चाहते हैं कि उसको होना चाहिए। आप अपने द्वारा बनाई गई एक छवि में उसे ढाल देना चाहते हैं। इस तरह से आप वो जो सामने व्यक्ति है, जो कि प्रकृति ही है बस, तो उसको आप अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? उसकी सारी आजादी छीन लेंगे। और जहां कोई व्यक्ति किसी की आजादी छीन रहा है वो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही होता है मुक्त करो, प्रकृति को बांधने का प्रयास मत करो। और जब आप किसी एक वस्तु से आसक्त हो जाते हैं, चाहे वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से, मान्यता से, तब आप क्या कर रहे हैं? आप बांट रहे हैं। आपने कहा फलानी चीज अच्छी, इसका अर्थ क्या है? आप कह रहे हैं ये अच्छी है, अर्थात बाकी सब अच्छी नहीं है। अपने आप पैदा हो जाता है बुरा। किसी को आपने जैसे अच्छा कहा तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसके संबंध में, उसकी तुलना में वे सब बुरे हो गए। आपने फिर द्वैत खड़ा कर दिया, आपने फिर सीमाएं खड़ी कर दी, आपने फिर स्वयं को क्षुद्र कर दिया। और क्षुद्र कर क्या दिया? इससे बस ये पता चलता है कि आप कुछ नहीं समझते अभी। अन्यथा आप देख पाते ना कि सुंदर कुरूप जैसा कुछ नहीं है, केवल ये विचारों से आ रही मान्यताएं भर हैं। केवल विचारों का खेल है। विचार है जो चीजों को बांट रहा है। सारे भेद, सारी सीमाएं, सारे अलगाव, ये सब विचारों ने खड़े किए हैं। एक पक्षी मरता है, एक पशु मरता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। घास फूस और झाड़ियां जलती हैं, कटती हैं, सड़ती हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं।
मनुष्य मरता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो सब मिट्टी हो जाता है। हम्म? तो मिट्टी होकर के मिट्टी ही है। और जब प्रतीत होता है तब तुम कहते हो कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये अलग है, वो अलग है। उपयोगी है, व्यवहारिक है, ठीक है, मगर बोध बना रहे, बोध हो कि ये मिट्टी ही हो जाना है। मिट्टी से आशा आप समझ रहे हैं ना कि ये वस्तु वास्तविक नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, बस मेरे लिए ऐसी है, मुझे प्रतीत हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। ठीक है, खेलो इसके साथ, मौज करो, मस्ती करो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी प्रकृति के मालिक होने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ना, हमने कितना शोषण कर दिया है आज। प्रकृति, अभी मैं कह रहा हूं, पशु पक्षी, जंगल, नदी, पहाड़, इन सब का हमने क्या हाल कर दिया। प्रकृति का वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ भी है वह सब प्रकृति है। जो प्रतीत हो रहा है आप सब, आपको जो अनुभव हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसके बारे में सोच रहे हो, सब प्रकृति मात्र है। और जो कुछ भी आता है सबके अंतर्गत, जो दिखता है, सुनाई देता है, जो अनुभव होता है, जिसकी आप कल्पना कर पाते हैं, वो सब प्रकृति है। और प्रकृति माने वो जिसमें कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब लगातार बदल रहा है, जहां किसी का मालिक हुआ नहीं जा सकता, जहां किसी को पकड़ा नहीं जा सकता, जहां सब कुछ नियमों से चलता है। मगर इसी प्रकृति में जैसे इतने तत्व आपको प्रतीत हो रहे हैं ना, देखो ये प्रकृति है भी तो आपके लिए है ना। आप ना हो तो प्रकृति को प्रकृति कहने वाला भी कोई नहीं। प्रकृति, मान लीजिए उदाहरण के लिए पेड़, पेड़ को पेड़ कहने वाला भी कोई नहीं है अगर आप नहीं है तो। आप हैं इसलिए आपके लिए मैं हूं, आप नहीं तो मैं भी नहीं आपके लिए। तो आप महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या किया? हमने माने इस अहंकार ने, अहंकार किसे कहते हैं? वो जो स्वयं को इस प्रकृति से पृथक माने। तो इस अहंकार ने क्या किया? ये कहता है मैं अलग हूं और मेरे भीतर है बेचैनी, मैं हूं अपूर्ण, मेरे जीवन में है खालीपन, अकेलापन। तो ये अपने जीवन में फिर चीजों को लाता है, वस्तुओं को लाता है, व्यक्तियों को लाता है, महल खड़े करता है, जंगल काट डालता है, पशुओं पर हिंसा करता है, कहता है मेरे पास इतने पशु हैं, इतने जंगल हैं, इतनी जमीन है, इतने बंगले हैं, इतना धन है, देखो मैंने जंगलों को काट काट कर, प्रकृति को बर्बाद करके, नदियों को गंदा करके कितना धन कमा लिया। मगर उसके लिए पूरी प्रकृति के साथ ये क्या हाल करता है, क्या संबंध रखता है, उसके परिणाम स्वरूप देखो कैसी हालत हमने कर दी। प्रकृति से गलत संबंध का ही परिणाम है ये जो क्लाइमेट चेंज है। ये प्रकृति से गलत संबंध का ही परिणाम है परिवारों में, हर घर में हो रही कलह, क्लेश और समस्याएं। हर कोई एक दूसरे का मालिक बनने का प्रयास कर रहा है, हर कोई कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहा है, कुछ बनने का, कुछ हो जाने का, कुछ करके दिखाने का प्रयास कर रहा है। कोई किसी गद्दी से चिपक जाने की कोशिश करता रहता है। सब लगे हैं अंधी दौड़ में। देखिए अपने जीवन में भीतरी तौर पर आप किन चीजों से आसक्त हो गए हैं, किन चीजों को पकड़ करके बैठे हैं, उनको देखिए कि वो किस तरह से झूठ हैं। और अगर सचमुच आप देख लेते हैं तो फिर वो झूठ है ना, तो फिर वो नहीं बचता है। तो देखिए कि क्या चीज है झूठ, उससे चिपकना बंद कीजिए। इस शरीर के साथ सही संबंध रखिए और इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, जैसे कि गिलास है, गिलास को ग्लास नहीं होगा ना अगर आंखों को ना दिखे, अगर हाथ को स्पर्श ना हो, स्पर्श का अनुभव ना हो और आंखें ना हो, तो गिलास क्या मेरे लिए होगा भी? हाथ में पकड़ा है, उसके वजन का अनुभव ना हो तो क्या गिलास है? नहीं।
जिस चीज को हम देख पाते हैं या स्पर्श कर पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं बस की है। यदि कोई चीज है आपकी हथेली पर, न जाने कितने अभी कीटाणु होंगे, पर वो दिखाई नहीं दे रहे, तो आप कहते ही नहीं हो। जब मैं आपसे पूछूं कि आपकी हथेली में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं और मेरे हाथ में एक पेन, कोई मान लो छोटी सी चीज हो, और मैं दिखाऊं ये है गोली, फिर गोली हटा दी और आपको दिखा दिया मैंने हाथ, और फिर मैंने बंद किया, फिर मैंने पूछा क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, और मैं कहूंगा हाथ खोलूंगा तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको वो नहीं दिख रहे हैं जो हथेली में है ना। तो हमें जो अनुभव होता है, जो दिखता है, हम कहते हैं बस ये है। तो जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है या है मगर अनुभव नहीं हो रहा है, जिसको देखा जा सकता है अगर यंत्र हो तो, उन सब के प्रति भी अनासक्त रहिए। इनसे चिपकना बंद कीजिए, इनके मालिक बनने का प्रयास मत कीजिए। बस यही आपका दुख है कि आप इनके मालिक बनने का प्रयास करते हैं। हर तरह के नाम पहचान ये सब बस हल्के में रखो। ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। होगा कोई नाम, कोई हमको कुछ और नाम से पुकार ले, ठीक है। किसी ने कहा कि कुत्ते, हाँ भाई तेरे लिए कुत्ते होंगे, हम कह ले कुत्ता, क्योंकि हम माने मैं वास्तव में कुछ नहीं हूं। जो कुछ भी बना हूं, जो कुछ भी संचित करे बैठा हूं, जो कुछ भी मानता हूं, वो सब मिथ्या है, झूठा है। मिथ्या माने बदल रहा है लगातार, और उसके होने ना होने से फर्क, या तो उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो लगातार रूपांतरित हो रहा है। तो जिसके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कितना महत्व दें। पर जब हम उसको महत्व देते हैं तो फर्क पड़ने लगता है। क्या? दुख। देखिए, स्वयं को किसी नाम में, किसी पहचान में, किसी अनुभव में कैद मत कीजिए, उसका गुलाम मत बनाइए। यही ध्यान है आज के लिए कि आप देखें कि कहां कहां आप आसक्त हो रहे हैं, कहां आप चिपक रहे हैं, कहां आप मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, कहां आप किसी चीज को पकड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं, कहां आप किसी चीज को दोहरा रहे हैं, कहां आप किसी से उसकी आजादी छीन रहे हैं, कहां आप चीजों को बांट रहे हैं, द्वैत खड़ा कर रहे हैं। और फिर उसको ध्यान से देखिए, खोजिए कि इसमें कोई सच्चाई है भी या बस भ्रम है। और जो कुछ भी होगा वो वास्तव में भ्रामक ही है। पर जब तक आप नहीं देख लेते तब तक आपके लिए वो भ्रामक नहीं है। कोई वस्तु अनित्य है, मगर आप नहीं समझते तो आपके लिए अनित्य नहीं है। आप तो उसको शाश्वत की तरह ही देख रहे हैं ना, आप तो उसको सत्य ही मान रहे हैं। कुछ नित्य है या अनित्य है, अच्छा या बुरा है, वो किसी के लिए होता है। कुछ भी अपने आप में कुछ नहीं होता, वस्तु अपने आप में कुछ नहीं होती। वो वस्तु है तो किसी के लिए है। कोई चीज अच्छी है तो किसी के लिए अच्छी है, कोई बुरी है तो किसी के लिए बुरी है। अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। तो ये बात मैंने कही, मगर ये आपको बस सुनना नहीं है, ये आपका बोध बनना चाहिए, आपकी समझ ये होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए। आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, आप जी पाते हैं कि नहीं जी पाते हैं, आप जी रहे हैं ऐसे या नहीं जी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अन्यथा शब्द तो बहुत हैं, बोले जाओ।